बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर हमने आपको पहले दी थी जिसमें हमने बताया था कि तुर्की जो है वो चाहता ये है कि अमेरिका नेटो के निकलने के बाद अफगानिस्तान के अंदर अपनी वो प्रेजेंस रखे। इस चीज़ को देखते हुए हमने आपको तालिबान के मुतल्लिक भी बता दिया था और तालिबान ने कहा था हम ये नहीं चाहते कि कोई ताकत यहाँ पे रुके, लेकिन उसके बावजूद तुर्की की अभी भी ख्वाहिश है कि तुर्की अफगानिस्तान के अंदर एक रोल चाहता है। उसकी क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे। और ऐसे में तुर्की ने अपने एक बड़े दोस्त बरादर मुल्क को इम्तिहान में डाल दिया है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी मदद मांग ली गई है और पाकिस्तान को एक ख़ास मैसेज कन्वे किया गया है। वो मैसेज कन्वे करने के बाद अब हमारे पास खबर यह है कि आप किसी और फोरम के हवाले से खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा तुर्की पहुंच गए हैं और तुर्की पहुंच के वहां पे कुछ एक बड़ी नशिस्त का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये नशिस्त तो चलती रहेगी, लेकिन इस नशिस्त के साइड लाइन पे कुछ अहम मेल मुलाकातें हैं और उन मेल मुलाकातों के हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं कि उन मुलाकातों के अंदर क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है तालिबान को लेके, पाकिस्तान ने क्या फैसला किया तुर्की को लेके। पाकिस्तान के लिए लकीर खींचना बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी भरपूर दिलचस्पी से भरी ये वीडियो है क्योंकि आप जानते हैं कि ये बड़ा एक ऐसा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए मामला है इस वक्त कि इम्तिहान में वाक़तन पाकिस्तान है और तुर्की कुछ और चाहता है। तो जो एंटालिया सिटी है तुर्की का, वहाँ पे एक डिप्लोमेसी फोरम का आगाज़ कल से हो रहा है। उस फोरम के अलावा साइड पे क्या होना है, क्या मुलाकातों का एजेंडा है, कुरैशी साहब को यहाँ से क्या ब्रीफ करके भेजा गया है। और कल ईरान के अंदर इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात से पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ साहब भी पहुँच गए हैं। ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मैं सबसे पहले आपके पास कुछ खबरें जो आप आम मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं वो बताना चाहता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि हम शायद खबर वो नहीं बता रहे। वो खबर बता के फिर मैं असल खबर की तरफ आऊँगा जो हमारे पास खबर है या जो आने वाले चंद दिनों के अंदर होने जा रहा है। मामला ये है कि जनाब इस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कुरैशी साहब और जो अतमर साहब हैं जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो तुर्की पहुँच गए हैं। तुर्की के अंदर इन्हें एंटालिया शहर के अंदर एक फ़ोरम के अंदर शिरकत करनी है और इस फोरम का आगाज़ कल जुमे के रोज़ से हो जाएगा और ये फ़ोरम इंतहाई अहम फ़ोरम है और एक हाई लेवल का फ़ोरम है। कल तुर्की के जो सदर हैं जनाब तैयब उर्दगान साहब वो भी खिताब करेंगे और उनके खिताब के साथ इस फ़ोरम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 17 से 20 जो तारीख़ है उस तक इसका ये फ़ोरम जारी रहेगा। एंटालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम इसका नाम है और सिर्फ इसमें यह नहीं है कि वज़राए ख़ारजा या जो आला हुकाम हैं वही शरीक होंगे, बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स हैं, जो एक्टीमिया के लोग हैं यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वो भी शरीक होंगे। हर वो आदमी जो किसी ना किसी तरीके से अगर वो जुड़ा हुआ है डिप्लोमेसी के साथ तो वो यहाँ पे कल शरीक होगा। पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो शिरकत करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया के नाम से एक पैनल डिस्कशन का भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये जो फोरम है एंटालिया फोरम डिप्लोमेसी फोरम, उसका जो इस बार थीम है वो इनोवेटिव डिप्लोमेसी, न्यू एरा, न्यू अप्रोचेस के नाम से है। बेसिकली जो उसका हमें एक मकसद नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी को लेके है, लेकिन अब मैं आपको उस खबर की जानिब लेके जाना चाहता हूं जो रेडियो पाकिस्तान ने भी दावा किया है, जो इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, जो अफगानिस्तान ईरान का मीडिया है वो भी बता रहा है। वो ये है तैयब उर्दगान साहब की ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं चूँकि नेटो और अमरीका यहाँ से निकल रहा है तो उनके निकलने के बाद इस स्पेस को खाली ना छोड़ा जाए। उसकी ख़ास वजह आपको 1980 के अंदर वापस जाना पड़ेगा जब तालिबान की क्रिएशन हुई। उस वक्त सऊदी अरब का किरदार बहुत ज़्यादा था। सऊदी अरब ने तालिबान को बनाने में मदरसों का इस्तेमाल किया, फंड्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ज़रिए ये सारा काम हुआ। अब तुर्की सऊदी अरब को रिप्लेस करना चाहता है और उसका ख्याल ये है कि वो मुस्लिम दुनिया का लीडर है और मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने के लिए वो चाहता है कि हर वो मामला दुनिया के अंदर जहाँ पे भी होता है तो मुस्लिम दुनिया की आवाज़ तुर्की बने। इस चीज़ को देखते हुए आपने देखा होगा कि कल के रोज़ ही आज़रबाईजान के साथ भी तुर्की ने एक बहुत बड़ा मुआहिदा किया है और इस मुआहिदे को लेके भी जंग के हवाले से
जंग के हवाले से वहां पे उनको ये यकीन दिलाया गया है कि तुर्की उनकी मदद करेगा। और अजरबैजान का हाल ही में जो तनाज़ा हुआ था उसके अंदर भी तुर्की ने बड़ा अहम रोल अदा किया। फिर जो गजा का मामला है, गजा को लेके भी तुर्की ने बड़ा अहम स्टांस लिया। इस सारी चीज को देखते हुए वो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर चूंकि अमेरिका निकल रहा है, नेटो निकल रही है, उनको मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसे में वो अपनी प्रेजेंस शो करके, अपनी मौजूदगी यहां पे तासुर उसका दे के अपने आप को एक लीडर बना सकता है। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि वो अफगानिस्तान के अंदर रुकना चाहते हैं और जो काबुल एयरपोर्ट है उसको चलाना भी चाहते हैं, उसको सिक्योर भी करना चाहते हैं, जिसका फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल ये आया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और हम अगर आप रुकेंगे तो फिर आपका वही हाल करेंगे जो दूसरे ममालिक का होते हैं। उसके बाद अगली चाल चली गई नेटो की जानिब से और फिर पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप हमें जो ड्रोन हैं वो ऑपरेट करने की इजाज़त दे दें। पाकिस्तान ने अब ये भी इनकार कर दिया तो उसके बाद एक तीसरी ऑप्शन आई, वो ये थी कि हमें कतर के जो अड्डे हैं वो मिल जाएंगे और कतर के अड्डों के जरिए हम एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस भी रखेंगे और ईरान को भी काबू रखेंगे और अगर हमें स्ट्राइक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें समझा कि काबुल जो है वो तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है, तो हम कतर से ये सारा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ये सारी सूरत हाल जब नहीं चली तो उसके बाद जब नेटो का इजलास हुआ तो नेटो इजलास के बाद चूंकि वो मामला एजेंडा अफगानिस्तान का वहां पे सरे फहरिस्त था और नेटो ने ऑफिशियली और फॉर्मली ये ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। तैयब उर्दगान ने चूंकि ये ऐलान पहले ही कर दिया था और वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर रुके। मैंने आपको वजह बता दी कि क्यों रुकना चाहते हैं। अब आते हैं कि अगला उनका प्लान क्या। उन्होंने वहां पे फिर एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम वाकईतन अफगानिस्तान के अंदर रुकना चाहते हैं और अफगानिस्तान के अंदर हम उस वक्त ही रुक सकते हैं जब हमारे पास हमारा जो दोस्त मुल्क पाकिस्तान है वो हमारे साथ ताउन करे। और इस मैसेज के बाद पाकिस्तान को सरकारी सतह पे ये मैसेज कन्वे किया गया क्योंकि तालिबान आपके असर और रसूख में हैं और आपका स्टेक बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए आप हमारी मदद करें और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। अब जब ये सूरत हाल आई है तो पाकिस्तान के पास बहुत कंफ्यूजिंग पोजीशन है। कंफ्यूजिंग पोजीशन इसलिए है कि हम तुर्की के ब्लॉक में हैं, हम तुर्की को नहीं छोड़ना चाहते, हम तुर्की के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान के लिए जो सिचुएशन है हम तालिबान के ऊपर हाथ भी नहीं हटा सकते क्योंकि तालिबान के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे टर्म्स है, पाकिस्तान उसको देखता है। तो पाकिस्तान के लिए आगे गड़ा है और पीछे खाई है, उसमें से पाकिस्तान के लिए बचना जो है वो आसान नहीं है। जिसके बाद इस्लामाबाद में गुफ्तो-शुनीद हुई है, वहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स हुई हैं और इन ब्रीफिंग्स के बाद अब कुरैशी साहब वहाँ पे साइड लाइन मीटिंग्स करेंगे, बायलैटरल इंगेजमेंट्स हैं और इन इंगेजमेंट्स के जरिए वो वहाँ पे तुर्की को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें तो इतराज़ नहीं होगा आपके रुकने से, लेकिन तालिबान ये नहीं चाहते आप रुकें, इसलिए अगर आप रुकेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और यही बात वो ईरान को और अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान को ये कहना है कि भाई हम इस अमन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। अगर आप लोग आपस में मामला तय नहीं कर सकते तो उसका ब्लेम पाकिस्तान को मत दीजिए। और दूसरी जानिब ईरान के जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि कल ईरान के अंदर इलेक्शंस होने हैं तो पाकिस्तान ईरान के कंसर्न्स को भी समझता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है जो तुर्की के अंदर हो रही है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।